दो जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने आपको बता दें कि बागेश्वर में कांडा महोत्सव का इस दौरान शुभारंभ किया और इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया। तो वहीं सीएम ने हल्द्वानी के कपकोट में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए साल भर में 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था की गई है और पीएम ने कुमाऊं क्षेत्र में एम्स की एक शाखा खोलने की स्वीकृति भी दे दी है। तो देखिए, काफी अहम दौरा ये माना जा रहा था। उत्तराखंड के दो जिलों के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे और इस दौरान उन्होंने कांडा महोत्सव का शुभारंभ भी किया, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कपकोट में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आयुष्मान योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के साल भर में 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से इसमें की गई है, जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और ये भी कि पीएम ने कुमाऊं क्षेत्र में एम्स की एक शाखा खोलने की स्वीकृति भी दे दी है, यानी आने वाले समय में उत्तराखंड में के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स होगा, जिसमें बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलेंगी इलाज के लिए। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आसपास के जो प्रदेश हैं वहां से भी लोग पहुंच पाएंगे। तो काफ़ी सुविधाओं से लैस होगा एम्स। जैसे दिल्ली में एम्स स्थापित है, वैसे ही उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी बनाया जाएगा। तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे सीएम धामी को सुनने के लिए। फिलहाल ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जिसकी शुभारंभ किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और चलिए बढ़ते आगे, रुख अहम जानकारी का करेंगे। दिल्ली में कल उत्तराखंड के नेताओं की बैठक होगी। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, इसी के साथ ही गणेश गोदियाल इस बैठक में शामिल होंगे। किशोर उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं हरीश रावत, प्रीतम सिंह राहुल गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो देखिए, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस बैठक के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है, इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, ये देखना अहम हो जाता है। फिलहाल 2022 चुनाव करीब है और ऐसे में इस बैठक का आयोजन किया जाना अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि क्या इस बैठक में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रणनीति आगे तैयार की जाएगी, चुनावों के लिहाज से क्या चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी। ये हालांकि पता तभी चलेगा जब बैठक खत्म हो जाएगी कल, और जब धीरे धीरे चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि क्या कुछ इस बैठक में रहा। फिलहाल ये जानकारी कि दिल्ली में कल उत्तराखंड के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और इसी के साथ ही गणेश गोदियाल शामिल होंगे। दिल्ली में कल उत्तराखंड के नेताओं की बड़ी बैठक, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 2022 में चुनाव होने हैं और इससे पहले दिल्ली में ये बड़ी बैठक कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा और क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है। चलिए बढ़ते आगे, रुख एक और अहम जानकारी का करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड कांग्रेस के मुद्दे पर प्रियंका गांधी सक्रिय हो चुकी हैं। प्रियंका और इसी के साथ ही राहुल गांधी ने हरीश रावत से फोन पर इस दौरान बात की। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरीश रावत से इस दौरान संपर्क भी साधा। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरीश रावत से संपर्क किया है। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो अंतर्कलह की बात निकल कर आ रही थी। और अब देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के मुद्दे पर प्रियंका गांधी सक्रिय हो चुकी हैं और इस दौरान प्रियंका और इसी के साथ ही राहुल गांधी की तरफ से हरीश रावत को फोन किया गया, उनसे बातचीत की गई, जो चीजें चल रही हैं उनको समझाने और समझने की कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी उनसे संपर्क किया गया है। फिलहाल क्या कुछ इस बीच निकलकर सामने आया है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं, जिसके लिए हरीश रावत और प्रीतम सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर बागेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चुटकी ली। सीएम धामी ने इसे कांग्रेस की अपनी लड़ाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि हरीश रावत किसी काम के नहीं है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम ने ये कहा कि जनता को कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है।
कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है, इसलिए वो बार बार हाईकमान से कह रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार की गुटबाजी है उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है कि एक तरफ हरीश रावत जी हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है वहाँ। वहीं कांग्रेस पार्टी में चल रही अंतर्कलह पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। तीरथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय लेने में घमासान है, उससे लगता है कि चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जो स्थिति पंजाब में पैदा हुई है वही स्थिति उत्तराखंड में भी पैदा होगी। कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है और उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो आज कांग्रेस के हाल दिख रहा है, चाहे पंजाब में हो, चाहे अन्य स्टेटों में हो, चाहे आपका अब शुरुआत उत्तराखंड की हो, तो जिस तरह का एक द्वंद्व और निर्णय लेने की जो क्षमता ये जो भी है कहें, तो वह लेकर के पार्टी के कांग्रेस के अंदर ही एक घमासान है। ऊपर तक के लीडर भी और इस पे अपनी हिसाब से बात जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे में पंजाब हो चाहे उत्तराखंड हो, कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है और उसका लाभ निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है। इस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत को संन्यास ले लेना चाहिए और अगर वो संन्यास नहीं लेना चाहते तो बीजेपी में उनका स्वागत है। इसके अलावा मनीष तिवारी और इसी के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि ये उन लोगों का आपसी मामला है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में सिर फुटबॉल देखने को मिल रहा है उससे साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व में ही कमी है। इस तमाम मुद्दे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही बीजेपी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहा उस दौरान उन्होंने, सुनिए। उत्तराखंड में हरीश रावत के ट्वीट के बाद सियासी पारा हाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत जी। हरीश रावत जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर एक तरीके से निशाना साधा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आदरणीय हरीश रावत जी हमारे सम्मानीय हैं और मैं तो उनका आदर करता हूं क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड का भी नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन दुख आज इस विषय का है कि जिस तरह वो बयान कर रहे हैं, जिस पार्टी को उन्होंने सिंचा है, कांग्रेस को, जिसको आगे बढ़ाया है, और आज उसी पार्टी में उनका सम्मान न हो रहा हो और जिस तरह बयान कर रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ इस तरह के मेरे पीछे लगाए हैं, छोड़े हैं, तो कुछ न कुछ कांग्रेस के अंदर हो रहा है, खिचड़ी पक रही है और वो अपने आप को वहाँ असहाय महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैं कहूँ कि उससे न्याय ले लें और नहीं तो फिर हमारे यहाँ उनका सम्मान है, हम उनका सम्मान करने को तैयार हैं, आए। जिस तरीके से हरीश रावत जी ने ट्वीट किया, क्या आपको लगता है उत्तराखंड कांग्रेस में जो अंतर्कलह की खबर आ रही थी अब उसकी पुष्टि हो गई है? देखिए, कांग्रेस में पहले से ही बिखराव था, अपने आप में एक नहीं थे, कई उनके गुट थे और गुट हैं और उसी को लेकर के आज हरीश रावत खुल करके सामने अपना ट्वीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस का जो ग्राफ है और नीचे गिरा, पहले ही गिरा हुआ था, आज और भी गिरा है और जनता पहले भी दरकिनार की थी, आज और दरकिनार, क्योंकि जनता विश्वास जो विकास है उसके साथ चलती है और वो चाहती कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हमारा विकास हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी पहले बढ़त में थी, इससे और बढ़त मिलेगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा, पहले तो उनको शुभकामना दी, उसके बाद कहा जो काटोगे वही तो बोओगे। उनके इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनका अपना मामला है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई, वो भी कांग्रेस से परेशान होते हुए और अपमान का जिस तरह से उनका हुआ तो उसको देखते अलग हो गए।
लेकिन ये कि उस समय हरीश रावत जी वहाँ के प्रभारी थे और ये सारे जो घटनाक्रम हुआ, सिलसिला जारी हुआ, कैप्टन का अलग होना, ये सब तो वो हरीश रावत जी के रहते हुए तो स्वाभाविक है कि वो इस बात को उनके उसमें कहेंगे ही कहेंगे, ये उनका अपना मामला है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो गए, हेमंत विश्व शर्मा अलग हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, तमाम जो नेताओं के जाने का सिलसिला है, इन सभी नेताओं ने पार्टी आलाकमान पर सवाल भी खड़े किए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व में कमी की वजह से ही ये समस्या सिर फुटौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो सब हो रहा है, जो घटनाक्रम घट रहे हैं और बहुत सारे कांग्रेस से टूट करके अन्य पार्टियों में विलय कर रहे हैं, अपने बना रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं, अन्य जगह भी, तो निश्चित है कि इस नेतृत्व विहीन ये कहूँगा। और ये उनका नेतृत्व जिस तरह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है तो उसकी कमी है और अक्षमता है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.